बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। हमने रासायनिक आबंध के अंतर्गत पहला आबंध पढ़ लिया था, सहसंयोजी आबंध। अब हम सेकेंड वाला बंध पढ़ेंगे, आयनिक आबंध। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सहसंयोजी आबंध को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए, फिर आयनिक बंध को समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध धातु और अधातु के मध्य बनता है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आयनिक बंध धातु और अधातु के मध्य बनता है। ठीक है, जितनी भी धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, दान करती है। और जितनी भी अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का दान करने के कारण वो किस में परिवर्तित हो जाती है, धन आयन में। मतलब उनके ऊपर जो आवेश आ जाता है वो प्लस आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण जितनी भी अधातुएं होती है वो ऋण आयन में परिवर्तित हो जाती है, मतलब उनके ऊपर माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, पहले बात तो हमें यही लिखनी है कि आयनिक बंध जो होता है वो धातु और अधातु के मध्य बनता है। इसमें जितनी भी धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन का दान करके धन आयन में परिवर्तित हो जाती है, और जितनी भी अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण से देखो, इसमें आपको दो प्रकार के आवेश मिलते हैं, एक धन और ऋण। इसलिए इसको वैद्युत संयोजी बंध भी बोला जाता है। वैद्युत संयोजी बंध भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें वैद्युत संयोजी आकर्षण पाया जाता है। इन दोनों के मध्य धातु और अधातु जिस आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं वो बल कहलाता है वैद्युत संयोजी आकर्षण बल। ठीक है, और दो आवेश है, विपरीत आवेश है, इसीलिए इसको वैद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब किस प्रकार से ये बंध बनता है, इसको कुछ उदाहरण के द्वारा अपन देखते हैं। चलिए पहला उदाहरण लेते हैं हम NaCl। यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि Na क्या है, धातु, और Cl क्या है, अधातु। ठीक है, तो जो सोडियम होगा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या बन जाता है, धनायन। इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, ये बन गया धनायन। इसी प्रकार जो Cl होता है वो उसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन जाता है, Cl-, मतलब ऋण आयन बन जाता है। इस प्रकार हमको धन आयन और ऋण आयन दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों को आप मिला दीजिए, Na+ और Cl-, तो हमें NaCl प्राप्त हो जाता है। इनके मध्य कौन सा बंध है, आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, जैसे एक बार मैं आपको थोड़ा सा करके भी बता देती हूँ कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 2, 8 और 1। मतलब इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। ऐसे ही क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, तो 2, 8 और 7। इसका अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ये धातु है, ये अधातु है। सबसे पहले धनायन आता है, फिर ऋणायन आता है। ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए और उदाहरण देखते हैं हम। एक और उदाहरण ले लीजिए, KCl। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, तो इसकी पहली वाली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, दान। Cl का तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, 2, 8 और 7। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, और जो Cl होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है, K+ Cl-। इस प्रकार से KCl का निर्माण होता है। ठीक है, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम तीसरा देखते हैं, तीसरा उदाहरण लेते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर भी यही देखने को मिलता है
कि जो कैल्शियम होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 20। पहली वाली कक्षा में 2, 8, 8 और फिर 2। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है, ये धातु है, ये अधातु है। तो कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। और क्या बन जाएंगे, O-2। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से थोड़ा सा आपको डिफाइन करूं तो देखिए, कैल्शियम के पास में 2 अंतिम कक्षा में, और ऑक्सीजन के पास में अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मतलब 2 तो कैसे हैं, युग्मित हैं और 2 अयुग्मित हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसे दान कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो इसने भी 2 दान किए हैं इसलिए इसके ऊपर 2 प्लस, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए इसके ऊपर 2 माइनस। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए इसलिए 2 प्लस, और इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया इसलिए 2 माइनस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बन गया। अब Ca2 प्लस O-2 क्या बन जाएगा, CaO। क्योंकि दोनों के चार्ज समान है तो कैसे हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा अपने पास में, CaO। ठीक है, इस प्रकार से ये बनता है। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम Li2O। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। लिथियम परमाणु क्रमांक होता है उसका 3, पहली वाली कक्षा में 2, अगली वाली में 1। ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक होता है 8, पहली वाली में 2, अगली वाली में 6। मतलब ये 1 दान कर सकता है, इसको चाहिए कितने, 2। तो अगर इसको बिंदु संरचना से मैं थोड़ा सा समझा पाऊँ आपको, तो लिथियम के पास में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को चाहिए 2। तो अब यहाँ पर आपको लिथियम कितने चाहिएंगे, 2 चाहिएंगे। मतलब 1 को लिथियम आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि 1 लिथियम तो इसको दान कर देगा और 1 लिथियम इसको दान कर। तो यहाँ पर हमने लिथियम कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, और ऑक्सीजन कितना है, 1। दान करने वाले 2 हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को दान किया इसलिए कितना चार्ज आएगा, +1। लेने वाला 1 ही है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों को लिया है उसने, 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया है इसलिए -2। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि दान करने वाले कितने हैं, 2 हैं, इसलिए आगे 2 लग गया। कितना दान किया है, 1 ही दान किया है इसलिए +1। जबकि बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया है, वो है 1 ही, लेकिन उसने अकेले ने 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया है इसलिए O-2। ठीक है, इसको बनाते हम। लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन। अब कितने लिथियम लिए हमने, 2 लिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। 2 लोगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, O-2। सूत्र बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा Li प्लस O-2। तो इसकी संयोजकता इधर जाती है, इसकी संयोजकता इधर जाती है, जब जाके सूत्र बनता है। तो सूत्र बन गया अपना Li2O। ठीक है, इस प्रकार से हम आयनिक बंध को बनाना सीख सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं उदाहरण, ऐसा ही लेंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भी सेम ऐसा ही है। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक होता है 13 और ऑक्सीजन का 8। 2, 8 और 3, 2 और 6। अब इसको भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बिंदु से पहले समझते हैं। इसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा, लेकिन अब एक और
तो हमें इस चीज़ का बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है और ये 2 को ले रहा है तो हमें एल्यूमिनियम कितने लेने पड़ेंगे। सोचिए, ये 3 का दान कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो हमें ऑक्सीजन यहाँ पर 3 लेने पड़ेंगे। देखिए हम करके देखते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम कितने लेंगे हम, 2 लेंगे, 2 और 3। अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के पास में चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छी तरीके से समझिए आप इसको कि एल्यूमिनियम इस तरीके से बंद बना लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों को सबके साथ में जोड़ लेंगे। तो एल्यूमिनियम कितने लिए अपने यहाँ पे, 2 लिए। एल्यूमिनियम कितने लिए हैं हमने यहाँ पर, 2 लिए हैं, और 2 एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, दान किया है। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम है, उसने 3 इलेक्ट्रॉनों का दान किया है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने लिए हैं हमने यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं अपने पास में, 6 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा था, तो 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉनों का दान करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉनों का। तो इस प्रकार से 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन -2, लेकिन ऑक्सीजन लिए कितने हैं अपने ने, 3 लिए। ये इस प्रकार से आयनिक बंध बनेगा। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा कि एल्यूमिनियम कितने लेने हैं और ऑक्सीजन कितने लेने हैं। आपको इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना जरूरी है। जब तक आप इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपकी समीकरण सही नहीं होगी। देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, जब जाकर ही बंध बनता है। इसको हम यहाँ पे एक बार और कर लेते हैं। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, 3। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। कितने एल्यूमिनियम लिए हैं हमने यहाँ पर, तो 2 एल्यूमिनियम लिए हैं, तो 2 प्रकार के एल्यूमिनियम आयन बनेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 6। ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने यहाँ पर लिए हैं 3, तो 3 ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, O-2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अब सूत्र बनाइए, Al3+ 2Al3+ कर लीजिए और 3O-2। अगर इस प्रकार से सूत्र बन जाता है Al3+ O-2, इसकी संयोजकता है इसको, इसकी संयोजकता है इसको, तो लास्ट में अपने पास में सूत्र आता है Al2O3। ठीक है, इस प्रकार से आयनिक बंध का निर्माण होता है। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं आयनिक बंध के, आप उसको देखिए और प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये बंध समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वाला बंध समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। आयनिक बंध धातु और अधातु के मध्य बनता है। धातु हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का दान और क्या बनाती है, धनायन, और अधातु इलेक्ट्रॉनों को हमेशा क्या करती है, ग्रहण, और क्या बनाती है, ऋणायन। विपरीत आवेश होने के कारण इसको विद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है, और इनके मध्य जो आकर्षण होता है वो विद्युत संयोजी आकर्षण बल होता है। ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉनों का दान कर रही है और प्लस बना रही है, मतलब धनायन, और जितनी भी अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना रही है, ऋणायन। चलिए ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।